इस्तकबाल है आपका, जम्मू कश्मीर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। श्रीनगर जिला इंतजामिया श्रीनगर में 3 रोजा सुन मिरास हेरिटेज फेस्टिवल का इनेकाद कर रही है। फेस्टिवल आज कई सरगर्मियों के साथ शुरू हो चुका है, जिसमें बच्चों और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स शामिल रहे। इस फेस्टिवल का बुनियादी मकसद कश्मीर की सकाफती वुरसे, रिवायत और तारीख को पेश करना है। जारी 3 रोजा फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ सरगर्मियाँ होंगी। अलग अलग दिन अलग अलग तरह से सरगर्मियों को अंजाम दिया जाएगा और ये स्टेज पूरी तरीके से कहा जा सकता है तैयार है। सुन मिरास हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत आज से हो चुकी। देखिए, मकसद यही है कि जब भी मतलब हमने प्लान किया कोई इवेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हम लोगों ने इस तरीके से इवेंट्स बनाए हैं जिसमें कुछ एक्सरसाइज ऑफ लर्निंग हो, बच्चों को, यूथ को और पब्लिक को कुछ ऐसा चीज़ मिले कि उनको लगे कि नहीं ये कुछ बेनिफिशियल है पूरे कम्युनिटी के लिए। तो कल्चरल हेरिटेज ऐसा चीज़ है जो सभी इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं कि इसको किसी तरीके से प्रेजेंट किया जाए। जो हमारे यूथ है, यंग पॉपुलेशन है, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी से चेंज होती रहती है, हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ता है उनको, लेकिन जो हमारी पुरानी जो सोसाइटी कैसे रहती थी, कैसे रहन सहन था, क्या उस वक्त स्ट्रक्चर्स थे, बिल्डिंग कैसे बनती थी, मकान कैसे बनते थे, खाना कैसे बनता था, उस हमारी फर्निशिंग कैसे होती थी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है हमें बच्चों को बताना चाहिए। चीज़ें बच्चों को बताना चाहिए, यानी आने वाली नस्लों को ये बताना होगा कि उनकी सकाफत क्या रही है और उनका वरसा क्या, विरासत क्या रही है। इसी मकसद के तहत सुन मिरास कल्चरल हेरिटेज का इनेकाद किया गया है और आप देख सकते हैं जो पुरानी चीज़ें हैं और जो तारीख़ी चीज़ें हैं उसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, नुमाइश इसकी की जा रही है। इसमें कई स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चों को खासकर इस सुन मिरास हेरिटेज में ले जाया जा रहा है। और बच्चों की तरफ आज से बताएं तो कहा गया है कि बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज से आपको बताएं कि सुन मिरास हेरिटेज फेस्टिवल का इनेकाद हो गया है। आज फेस्टिवल में कई सरगर्मियां होने वाली, ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी। सुनिए। मीरास के इस हेरिटेज फेस्टिवल के तहत कश्मीर के पुराने तमद्दुन, सकाफत और तहजीब को उजागर किया जा रहा है और ये भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि यंगर जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इस फेस्टिवल में इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो अपने कल्चर, तहजीब और तमद्दुन जो है कश्मीर का सदियों पुराना, तो उससे रोशनास हो जाए, उससे रूबरू हो जाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कश्मीर हाट में एक शक्ल दे दी गई है जो पुराने ज़माने का एक गांव है, एक विलेज है, और किस तरह से ये डिपिक्ट करता है जो कश्मीर का ओल्डन जो है कल्चर था। तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि जो मकाना तामीर किए गए हैं यहाँ पर, तो इनकी जो छतें हैं घास से बनी हुई है और पूरे ये मड टाइप हाउसेज है और ये दर्शाता है उस दौर को, उस कहानी को जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो बर्तन है ये भी अर्थन पॉट्स है, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन हैं वो बने हुए हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से छतें तामीर की गई है, घास फूस से तामीर की गई है। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लोगों का रहन सहन हुआ करता था। अगर कदीम कश्मीर की बात करेंगे या आज से 30, 40 साल, 50 साल पहले के दौर की बात करेंगे, तो इस फेस्टिवल का मकसद यही है कि जो कश्मीर का पुराना जो तमद्दुन है, तहजीब है, सकाफत है, उसको नई जनरेशन तक पहुंचाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी, श्रीनगर। तो मकसद आपने जाना और इस वक्त क्या कुछ सरगर्मियां चल रही हैं जानेंगे, रुख करेंगे इस कश्मीर हाट का, जहां पर हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी इस वक्त मौजूद हैं। कश्मीर की तहजीब व तमद्दुन को फ़रोग देने के लिए इस कश्मीर हेरिटेज का इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त क्या कुछ सरगर्मियां हैं आज की, अगर 3 रोज़ा ये फेस्टिवल है और अगर आज की सरगर्मियों की बात करें तो आज दिन भर क्या कुछ सरगर्मियां रहने वाली हैं और ख़ासकर इस फेस्टिवल के हवाले से श्रीनगर के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या रिएक्शंस हैं, क्या रद्द-ए-अमल का इजहार वो कर रहे हैं, ये भी बताइएगा मुदस्सिर।
हम जिस तरह से आपने कहा कि कश्मीर हाट में मौजूद है और ये श्रीनगर के वस्त में मौजूद है और श्रीनगर में फिलहाल एक गांव जो है वो बसाया गया है और इस गांव की तस्वीरें अभी आपने देखी और फिर एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये गांव जो है एक रिच कल्चर, रिच हेरिटेज को डिपिक्ट करता है, जिसको कहीं ना कहीं अब यंगर जनरेशन तक पहुंचाने की काफी जरूरत समझी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि बच्चों को खासतौर पर रागिब किया जा रहा है इस गाँव की ओर और यहाँ पर इनको दिखाया जा रहा है किस तरह से जो कश्मीर के पुराने जमाने की यादें हैं वो ताज़ा करने की ज़रूरत है और इन बच्चों तक ही, इस यंगर जनरेशन तक जो ये मीरास है, सोन मीरास यानी कि जो हेरिटेज है कश्मीर की, वो पहुंचाने की कितनी अशद ज़रूरत है। तो इस हवाले से आप देख सकते हैं न सिर्फ यहाँ पर जो मकान तामीर किए गए हैं वो पुराने स्टाइल के हैं, किस तरह से कश्मीर के पुराने मकान हुआ करते थे, बल्कि लोग जो है वो भी उसी अटायर में हैं जो पहले हुआ करते थे। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि इस गाँव की कल्पना यानी कि जो ख्याल है वो अब हम अपने बुजुर्गों जब वो अपनी कहानियां सुनाते हैं, अपने दौर की कहानियां बताते हैं, कुछ वाकयात बताते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह की तस्वीर जहन में आती है कि उस वक्त के का जमाना किस तरह का होगा, उस वक्त का जो गेटअप है, रहन सहन है, वो किस तरह का होगा। और आप देख सकते हैं न सिर्फ ये गेटअप, ये मकान, बल्कि जो पुराने कल्चर थे जिसको रुफ कहा जाता है, जो फोक डांस है कश्मीर का, तो वो उस अटायर में ये बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं वो इधर दिख रही है। और इसके साथ साथ जो पुराने खेल हुआ करते थे, रिवायती खेल, तो वो भी यहाँ पर खेले जा रहे हैं, जैसे लटकी लोट या फिर कुल गर्म जिसको कहते हैं, उसमें जो टुकड़े होते थे बर्तन के, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, तो उसको एक गेंद से खेला जा रहा था। तो इस तरह के खेल जो है वो यहाँ पर खेले जा रहे हैं। तो बिल्कुल एक खूबसूरत समा है। बिल्कुल, ये जो बच्चे हैं अगर इनसे बात हो पाए, पॉसिबल हो पाए, तो उन एक फिरन पहने हुए हैं, ये जाहिर सी बात है ये भी कश्मीर की कल्चर का एक हिस्सा है। अगर उनसे बात हो पाए तो जरा बात कीजिएगा, पॉसिबल हो पाए। बाकी आप तस्वीरें दिखाते रहिए। और बिल्कुल सना, हम मेहमानान की अगर बात करें तो और क्या जानकारी मिल पा रही है कि वीआईपीज भी इस फेस्टिवल का रुख करने वाले हैं, तो कौन कौन से वीआईपी होंगे? बिल्कुल, जिस तरह से अभी हमने जो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर है डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन, तो उनसे बात की, उनके तासुरात आपने सुने कि बुनियादी मकसद क्या है इस फेस्टिवल का। और इसके साथ साथ जिस तरह से बच्चों की आपने बात की, तो ये भी कोशिश करेंगे कि बच्चों से हमारी बात हो। लेकिन सबसे पहले हम उस शख्स से आपको मिलवाना चाहेंगे जिसका ब्रेन जो है इसके पीछे है, इस गाँव को बसाने के पीछे। ब्रिजेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। ब्रिजेश जी, किस तरह की कोशिश समझते हैं आप, और जिस तरह से मकसद डी साहब ने भी बताया, तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की जो कठिनाइयां या मुश्किलात हुई इसको, या चैलेंजिंग टास्क था, तो कितना बड़ा चैलेंज था कि इस तरह का गांव जो है अभी आपने यहाँ पे तैयार किया? नहीं, ये कोई चैलेंज नहीं था। लोगों को जब ये मालूम चला कि हम पहले किस तरह रहते थे, हमारी विरासत कैसी थी, तो लोग काफ़ी उत्साहित हुए। उन्होंने खुद तैयार किया। यह गांव उन चीज़ों की खोज है जो हमारे बीच है नहीं, और जिसके खोने की वजह शायद हम ही हैं। अगर हमें विकसित भारत का निर्माण 2047 तक करना है तो हमें इसी धरातल पर करना होगा। हम अपने पुरानी चीज़ों को याद करना होगा और उससे ही, उसकी बुनियाद पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये गांव हर उन चीज़ों को यहाँ शामिल किया गया है। अब कश्मीर में शहद को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, काफ़ी इंटरप्रेन्योर इसमें आए हैं। अब पुराना ट्रेडिशन शहद का क्या था, उसकी यहाँ उसको किस तरह बनाया जाता था, उसको यहाँ दिखाया गया है। मिलेट्स की काफ़ी चर्चाएँ हैं, किस तरह यहाँ लोग मिलेट इस्तेमाल करते थे, उसकी चीज़ें। एक गांव, आत्मनिर्भर गांव की जो कल्पना है, प्रधानमंत्री ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया है, या हमारे महात्मा गांधी ने जो कहा था एक गांव आत्मनिर्भर होना चाहिए, कश्मीर का गांव किस तरह आत्मनिर्भर था उसको दिखाने की यहाँ कोशिश की गई है। और उसमें कोई कठिनाई नहीं आई। लोगों को मालूम चला कि हम अपने पुराने चीजों को किस तरह इस्तेमाल करते थे, उन्होंने खुद आगे आकर किया है। बिल्कुल सना, आप देख सकते हैं कि कितनी अहम मालूमात है और कितनी अहम बातें ब्रिजेश जी ने की है। तो इनका ये कहना है कि जिस तरह से पहले आत्मनिर्भर, और इस वक्त कई लोग फोटो ये जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई, नुमाइश करने की कोशिश की गई है तारीखी चीज़ों को, उसे अपने अपने फोन्स में कैद कर रहे हैं। उन लोगों से ज़रा बात कीजिएगा कि कैसा लग रहा है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या फील कर रहे हो। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं न सिर्फ यहाँ पे फोटो जो ग्राफी कर रहे हैं, इनके जो लम्हात हैं इसको कैद कर रहे हैं, बल्कि ये खुद भी एक डिपिक्ट कर रहे हैं एक कल्चर को। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बच्चे जो है इस स्टॉल में हैं और जो कताई हो रही थी कीजिएगा इन बच्चे से, क्या इसको क्या बोलते थे कश्मीर में और ये कब चलन में था, जरा पूछिएगा। जो करेंगे इसी बच्चे से बात करने की। हाँ, आपका नाम?
मारूफ अहमद खटाना। मारूफ, ये बताओ कि अभी किस तरह का माहौल आपको लग रहा है और क्या आप समझते हैं इसको क्या कहते थे कश्मीर में, ये आपको पता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करते हुए, ये सब आज बहुत टाइम के बाद देखने को मिला। हमारे ज़माने में तो ये सब था नहीं। ये देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमें भी ये मौका मिला। शुक्रिया सर आपका। तो इसको क्या कहते हैं जो अभी आप कर इसको वैसे नाम तो नहीं पता है, लेकिन इंदर कहते हैं। हाँ। इंदर, इंदर ही कहते हैं, जैसे चरखा है ये, और कश्मीर में इसको इंदर कहा करते थे। तो क्या क्या काम लिया करते थे लोग इससे? धागा बनाते जी, कॉटन बना जी। तो अभी क्या जो यंगर जनरेशन तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहोगे आप यूथ तक? यूथ तक बस यही पहुंचाना चाहते हैं कि अगर ये सब वापस आ जाए, बहुत अच्छा काम है, हमारा कल्चर भी है ये सब, तो बहुत टाइम के बाद ये देखना मिला, बहुत अच्छा काम है, इसमें अच्छी है जी। बिल्कुल, तो देखिए ये यहाँ पर ये आप पता सुन है कि सकते ये हैं बैठे और जरूर ये हैं, लेकिन कोशिश है और लेकिन लेकिन जबरदस्ती। इन्हें मालूम नहीं कि आखिर ये क्या है। तो यही वजह है कि इस हेरिटेज का इनकार किया गया, क्योंकि चूंकि नौजवान नस्ल है, अपनी पुरानी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, तो वो वाकफियत हासिल कराने के लिए फेस्टिवल कहीं ना कहीं सूदमंद साबित हो रहा है। कई और लोग होंगे, उनसे भी बातचीत करिएगा। और जैसे वीआईपीज़ को लेकर बात कही, इसको लेकर क्या जानकारी कि कौन कौन से, हो सकता है कि कई एमएलएज भी इस का दौरा करने पहुंचे हेरिटेज का, या इसके अलावा कई कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो उनकी तरफ से भी दौरा किया जा सकता है। इसको लेकर कुछ जानकारी? बिल्कुल सना, क्योंकि ये 3 रोज़ा फेस्टिवल है और यकीनी तौर पर जो कंक्लूडिंग सेरेमनी होगी वो तीसरे दिन ही होगी, और उसमें ये मुतवक्के है कि जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसरान है वो यहाँ पर इस नुमाइशगाह में आ जाएंगे और यहाँ पर जो है इसका मुआयना करेंगे। और इसके साथ साथ इन 3 दिनों में अगर लोकल स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे तो उनकी भी बड़ी तादाद, खासकर जिस तरह से हमने कहा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रागिब किया जा रहा है इस मेले की तरफ, और इस हवाले से जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उनको पहले ही मुतल्ला किया गया है, जो स्कूल चिल्ड्रन है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, उनको यहाँ की तरफ रागिब किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर असेंबली मेंबरान या फिर जो गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स है तो उनकी आमद भी इसमें मुतवक्के है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो ये लोग हैं यहाँ पर, इन्होंने भी जो अटायर पहना हुआ है, जैसे टोपी है सर पे, तो यकीनी तौर पर उस जमाने की याद जो है वो ताज़ा होती है जो आज से 30, 40 या 50 साल हुआ करता था कश्मीर में। नाम बताए अपना? अब्दुल रशीद। सब वनु क्या यसन वन वनकस अकिस गामस मज गाम बनोमुत तमीर शामत कर कसा फीलिंग तो बे क्या मैसेज रोज वनान ये प्रोन कल्चर यह असल, यह इंसान सद खतर असल। यम कतर बान या दान या कह चीज ये ब्रो यंदर अत पे तीरन हुंद येर बनावान, तथ बनावान पान, पत बनावान तथ चादर पट सदर सुवान या फेरन सो सान खतर वारिया असल गसान। इस वनकस आमुत यह नो कपर यह सान खतर मुजिर, यसान मेहरबानी कर प्रोन कल्चर गोस वापस। तो बिल्कुल इनका भी यही कहना है कि पुराने कल्चर की जो मीरास की जो यादें हैं वो एक तो ताज़ा हो गई है, और दूसरा जिसमें जो अहम मालूमात है उस हवाले से वो भी यंगर जनरेशन तक पहुंचाई जा रही है। और जिस तरह से इन्होंने इस कल्चर को सेहत के साथ भी जोड़ा है, क्योंकि जब पहले देखा करते थे कि जो ऑर्गेनिक फूड था वो ज़्यादा यूज़ होता था, जैसे घर में ही जो तैयार करदा चीज़ें थी, मसाले थे या फिर जो चावल वगैरह जो खेती होती थी, तो उस हवाले से भी मालूमात दी जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि उस कल्चर को रिवाइव किया जाए। हालांकि जिस तरह से हमारी डी श्रीनगर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें रिवाइव करना मुमकिन नहीं है क्योंकि डिजिटल दौर है, लेकिन जो चीज़ें इंसान की सेहत को पर्टेन करती है, जो यहाँ के कल्चर तहजीब को पर्टेन करती है, उनको रिवाइव, उन चीज़ों को रिवाइव करने की अशद जरूरत है। और इन फेस्टिवल्स का भी वही हेरिटेज से रूशनास कराना इस हेरिटेज का मकसद है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बाकी हमीरपुर में विक्रमादित्य ने किया बस अड्डे का निरीक्षण, का नेशनल हाईवे की स्थिति का जल्द होगा निरीक्षण। कुल्लू में 1 दिवसीय सड़क सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन, पुलिस, होमगार्ड के जवान, टैक्सी ऑपरेटर, ट्रक ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों में लिया हिस्सा। सोलन में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा जम्मू कश्मीर में ड्राई स्पेल खत्म होने वाला, महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम से 28 तारीख तक भारी से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। महकमे ने इस ताल्लुक से वार्निंग भी जारी की है। इसकी वजह से ज़्यादातर मुमकिना तौर पर कश्मीर डिवीजन के दरमियानी और बालाई इलाकों और जम्मू डिवीजन के पीर पंजाल रेंज में आज शाम से 28 फरवरी के दौरान दरमियानी से भारी बर्फबारी का इम्कान है और चंद ऊंचाइयों पर अलग थलग
ऊंचाइयों पर बर्फबारी कम से भारी तादाद में हो सकती है, ऐसी पेशन गोई महकमे मौसमियात की तरफ से की गई है। ये महकमे मौसमियात की तरफ से जो पेशन गोई अलर्ट करने को लेकर एडवाइजरी जो जारी की गई है, उसकी कॉपी में हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। वेदर एडवाइजरी है, कब कहां कैसे बर्फबारी होगी, कितनी होगी, इसकी पूरी जानकारी इस वेदर एडवाइजरी में है। थाना मंडी रोड पर सोडा पुल के करीब इलाके में सड़क हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई है और 2 जख्मी हुए हैं। सोडा पुल के करीब गाड़ी बेकाबू हो गई, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त गुलजार हुसैन साकिना पलानगर थाना मंडी के नाम से हुई है और जख्मी की शनाख्त मुहिब वल्द सिकंदर और एक दूसरे के नाम के तौर पर हुई है। सड़क की अबतर हालत और हादसे पर आवाम का महकमे PWD के खिलाफ उन लोगों ने एहतजाज किया है। और आपको बताएं कि एक ही खानदान के 3 लोग थे, जिसमें से एक की मौत हुई है। क्रैश बैरियर ना होने की वजह से ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और एक इंसान की जान हमसे चली गई है। हम इसके जिम्मेदार पूरा PWD डिपार्टमेंट को जानते हैं, क्योंकि PWD डिपार्टमेंट अलॉटमेंट देने के बाद उसने यहाँ पे काम नहीं करवाया। और श्रीनगर के MKUST में मुनक़िदा 3 रोज़ा गोंगल मेले में पालतू और हैवानी शो खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहा। इस मुनफरिद शो में बिल्लियों और पालतू कुत्तों को रैंप पर वॉक कराया गया। मुंतज़मीन के मुताबिक इस शो का बुनियादी मकसद लोगों में पालतू जानवर पालने का शौक़ पैदा करना है और जानवरों की देखभाल से मुतालिक शऊर को बेदार करना है। कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन है इस मेले की। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ अक़साम, मुख्तलिफ स्पेशीज़ जो है इन कैट्स की, वो यहाँ पर डिस्प्ले की जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर एक कंपटीशन यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हमारे साथ कुछ यहाँ के यूथ मौजूद है। नाम आपका? जी, मेरा नाम साद है। हाँ, बताइए, अभी जो ये गोंगल शो है, गोंगल मेला है, तो ये अट्रैक्शन रही है, तो किस तरह आप समझते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ कश्मीर में जैसे कि पेट कल्चर वगैरह बढ़ रहा है, तो उनके लिए एक एक्नॉलेजमेंट जैसा है। यहाँ काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स वगैरह आ रखे अपने पेट्स के साथ, अलग अलग कैटेगरीज़ में, लुक्स में और ट्रिक्स वगैरह, ओबीडियंस वगैरह। तो उसी बेसिस पे ये इवेंट था और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा था। ये अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छा है, लोगों को भी अवेयरनेस भी हो गई। एंड क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब पेट्स को खाना नहीं देते या ऐसे ही छोड़ देते, मारने के लिए छोड़ देते कुछ भी, तो ऐसे थोड़ा इनको लगेगा कि नहीं यहाँ पे हाँ जी बिल्कुल। फिर एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का कंपटीशन है और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये बिल्लियाँ हैं, इनके हाथों में है ये। आप देखिए, अगर हम जूम करके आपको दिखाएं तो जिस तरह से हमने कहा कि मुख्तलिफ अक़साम की बिल्लियाँ हैं ये, और जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर। और बाज़ाब्ता तौर पर एक जिस तरह से फ़ैशन शो में रैंप पे चलना होता है, उसी तरह इन बिल्लियों को यहाँ पर चलाया गया। बेटा नाम बताओ। नुमैर नबी भट्ट। आपकी बिल्ली है? यस। तो क्या समझते हैं आप, कितनी अच्छी कोच है ये? प्रीटी। कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया? हाँ। तो क्या उम्मीद है, जीतोगे आप? पता ही नहीं। आज हमने ये पहली बार जो एनिमल शो जो हमने, एक तो हमारे जानवर जो हमारी यूनिवर्सिटी के हैं और कुछ एंटरप्रेन्योर्स के जो जानवर हैं, चाहे वो फैंसी बर्ड्स हैं, चाहे वो शीप हैं, चाहे वो गोट्स हैं या फिशेस हैं, इनको हमने बहुत अच्छे से आज डिस्प्ले किया ताकि लोगों को जानकारी हासिल हो सके कि ये चीज़ों को हम पाल के कैसे अपना रोज़गार कमा सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, हमने जो ये पेट्स हैं उसका एक शो मुनक़द कराया ताकि लोगों को और इंटरेस्ट डेवलप हो कि हम पेट्स पालें। और इसमें भी जो हमारी जो वेटरनरी का ये है उसमें तरक्की हो। और ये जो शो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ, ये हमारे वाइस चांसलर साहब जो हैं उनका सपोर्ट से हम ये शो ऑर्गेनाइज़ कर पाए हैं। और हमारे जो यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल है, उन्होंने भी हमारी इसमें बहुत हिमायत की है। आप देख रहे हैं इतना क्राउड जमा हो गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये। हम इस शो में अलग अलग कैटेगरी में इन जो इनामात से नवाजे, ये इनामात देने का नहीं है, बट लोगों में एक
जानकारी जागरूकता जो है, हाँ रिस्पांस जो है, कैसे हम एनिमल लवर्स बन से ट्रीट करें और इनको कैसे हम रख रखाव करें। उसके साथ में हमने यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट का भी और वैक्सीनेशन का भी एहतमाम किया हुआ है। जिस तरह से अगर पेट लवर्स है तो किस तरह से एनिमल केयर कर सकते हैं? हाँ, वो भी एनिमल केयर है, क्योंकि जब हम सबसे पहले यहाँ पे आए, सबसे पहले हमें हर डॉग की क्लिनिकल एग्जामिनेशन की, उसके बाद ही हम आगे बढ़े। उसके बाद ही तो यहाँ पे फ्री वैक्सीनेशन कैंप भी इन लोगों ने रखा है, तो बहुत अच्छा इन लोगों ने सिस्टम बना के रखा है इस हिसाब से। अगर हम ओवरऑल इस गोंगुल मेले की बात करेंगे तो मज़ीद जो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इसमें है। ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर के हवाले से हम बात करेंगे तो जो एडवांस्ड टेक्निक्स है, जो साइंटिफिक टेक्निक्स है जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है एग्रीकल्चर शोबे में, हॉर्टिकल्चर शोबे में, तो उनको भी यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है। उनके बारे में भी लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है और हम समझते हैं कि अच्छी एक कोशिश है। और जिस तरह से जो मुंतज़मीन है, जो ऑर्गेनाइजर्स है सुकास्ट के, तो उन्होंने एक पहल के तहत इस मेले का एहतमाम किया है। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ सुकास्ट श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किरण रिजिजू के गुलमर्ग के दौरे के हमवार तर्ज अमल के लिए अफसरान की सताइश की। पार्लिमानी उमूर और अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर ने अपने APS के ज़रिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के 3 अफसरों को किरण रिजिजू के गुलमर्ग दौरे के हमवार इनेकाद को यकीनी बनाने में उनकी काबिल सताइश कोशिशों की तारीफ़ की। वज़ीर की तारीफ़ हासिल करने वाले अफसरान में डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मंगा शेरपा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुलमर्ग सैयद अल्ताफ़ हुसैन मौसूवी और स्टेट टैक्स ऑफिसर श्रीनगर एजाज हुसैन मलिक शामिल हैं। यह एजाज़ बेलौस लगन के साथ अपने फ़राइज़ की अंजामदही में अफसरान की मेहनत का एतराफ़ करने के हुकूमत के आज़म को उजागर करता है। और दुनिया की सबसे बुलंद जमी हुई झील पर मुनक्किद होने वाला पैंगोंग लेक मैराथन आज कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है। इस बैनुल-अक़वामी इवेंट में अमेरिका, नेपाल, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत से 300 रनर्स ने शिरकत की। ये मैराथन 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुनक्किद की गई, जिनमें अल्ट्रा मैराथन और 55 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और तफरीही दौड़ 5 किलोमीटर शामिल थे। ये तीसरा पैंगोंग मैराथन आइस एडवेंचर्स के ज़ेरे एहतमाम महकमे PHE के इश्तराक और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम लद्दाख इंतज़ामिया, LHDC, भारतीय फ़ौज, ITBP और दिगर तंजीमों के मुआवनत से मुनक्किद किया गया। तकरीब में GOC यूनिफॉर्म पोस्ट, ITBP IG, सेक्रेटरी ज़राअत, डिप्टी कमिश्नर ले संतोष सुखदेव, एरिया काउंसलर कौंचुक स्टैंडजिन, नामजद काउंसलर कौंचुक तपसुल और थन आइस एडवेंचर्स के चंबा स्थितन मौजूद रहे। It was a really exciting one to be part of, to run on a frozen lake, and moreover than just simple running, it is more about the cause for which actually they have started this. Save water and save glaciers. I met many nice Indians. Is this your first time? First time second time in Ladakh. First time this marathon. मैं सेव वाटर और सेव ग्लेशियर्स मोटो को बहुत पसंद है और फॉलो कर रहा हूँ और सपोर्ट कर रहा हूँ। सबके लिए गुड लक। I'm very excited. I have been waiting for this day today and I look forward to do great today. It's a super experience. It's something that you won't get anywhere. I really appreciate all the arrangements and we all runners are grateful to ASFL. तो हमारे मैराथन को शुरू हुए 3रा साल हो रहा है। तो हमारे ये मकसद था कि विंटर टूरिज्म और क्लाइमेट के ऊपर हमने एक अवेयरनेस की मूवमेंट शुरू करने की कोशिश की। तो उस हिसाब से पहले जो इवेंट था, जब हम 2023 में शुरुआत की थी, 1 दिन का इवेंट हुआ करते थे, तो धीरे धीरे हमने इवेंट कैटेगरीज में बढ़ा दी। तो आज ये 2 दिन का इवेंट, तो काफ़ी लोकल इकोनॉमी को हम सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आगे जाके हम और इवेंट ऐड करने की सोच भी है। जिला करगिल में महकमे ज़राअत के ज़रिए एहतमाम वज़ीर आज़म किसान सम्मान समारोह PM किसान सम्मान समारोह का इनेकाद किया गया। तकरीब करगिल के ऑडिटोरियम हॉल में मुनक्किद की गई, जहां किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की गई। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मौके पर खिताब किया। चेयरमैन CEC लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून इस तकरीब के मेहमान खुसूसी रहे, जबकि ज़राअत के एग्जीक्यूटिव कौंसलर आगा सैयद मुजतबा मौसूवी और डिप्टी कमिश्नर करगिल शरीक मेहमान में शामिल रहे। इस मौके पर ज़राअत के शोबे में मुख्तलिफ इक़दाम पर रोशनी डाली गई, जिनमें काश्तकारी और समुद्री बुकथोरन जैसे मकामी ज़रिए अजनास की पैदावार की अहमियत पर
जोर दिया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम पूरे किसानों का जो भी मसाइल हो या जो भी जैसे सब्सिडी कंपोनेंट आपका बीज देने का हो, फिर आपके हॉर्टिकल्चर में बीज वगैरह मुहैया करने का हो, फिर आपके हमारे जो एलाइड सेक्टर उनके वेटरनरी है, आपके शिप हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री दोनों को हम सब्सिडी पे किसानों के लिए गाय मुहैया करते हैं। फिर इस शिप में छोटे मतलब हाई यील्डिंग जो हमारे मेरेनो और कराकुल के वो देते हैं। फिर यहाँ पे वेटरनरी डिपार्टमेंट्स हम छोटे चूज़े देते हैं ताकि लोगों के जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, और ख़ासकर किसानों के लिए जैसे आपको खाद वगैरह इस फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH पर तमाम खबरें। आदाब।